एक आदमी था, वो रोज सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ भी करता था, वो चाहे अच्छा करता हो चाहे बुरा करता हो, लेकिन हम लोगों जैसे कपटी नहीं था कि अच्छी अच्छी चीज लिख दे और गलती चीजें लिखे ना। हम लोग तो ये करते हैं ना, अच्छी चीजें बताते हैं, बुरी चीजें छुपा लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो बहुत ईमानदार था, इतना ईमानदार था कि रोज लिखने का काम करता था डायरी। और जब 60-70 साल हो गई, उम्र हो गई, तब उसके मन में ये भाव जगा कि प्रभु अब तो हम 60-70 साल के हो गए, न जाने कब वहां से बुलावा मेरा आ जाए और हमें यहां से जाना पड़े। तो प्रभु मैं आपके चरणों में आ रहा हूं और ये मेरे पाप और पुण्य की डायरी है। लिखता था जिस डायरी लेकर के गया भगवान के चरणों, भगवान के चरणों में गया और चरणों में भगवान कैसे अपनी डायरी रख लिया। महसूस तो आप भी करते हैं, पैर जब साथ नहीं देते और जब आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, तो महसूस तो आप भी करेंगे, निश्चित करेंगे। जो आप जीवन में करे हैं वो आपके आगे ही आएगा। जो जस करई सो तस फल चाखा। तो एहसास तो सबको होता है यार, जीवन में किए तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। तो उसके मन में आया कि प्रभु के चरणों में ले चल के अपनी डायरी रख दे, उनके क्षमा मांगे, ले जाकर के डायरी चरणों में रख दे। चरणों में डायरी रख करके भगवान के सामने बड़ा विनम्र भाव से, हृदय से जाकर बोला, प्रभु आज से मैं आपका। इतनी करुण आवाज से बोला कि भगवान प्रकट हो गए मूर्ति से। भगवान प्रकट होकर के कहते, क्या बोले? बोले प्रभु आज से मैं तुम्हारा। बोले एक बार और बोलो। बोले प्रभु आज से मैं तुम्हारा। बोले एक बार और बोलो। बोले प्रभु आज से मैं तुम्हारा। बोले आज से तुम हमारे हो गए। ये क्या है जो हमारे चरणों में रखा? बोले प्रभु ये डायरी है। बोले क्या लिखा है? बोले हमने तो कह रहे क्या लिखा इसमें? बोला प्रभु अपने जीवन में जो हमने पाप और पुण्य किया है ईमानदारी से हमने लिखा है। प्रभु यही डायरी है, आप मेरा हिसाब कर दो। मैं आपके पास हिसाब करने आया हूं कि अगर मेरे पाप ज्यादा हो तो उसका फल दे दो, और पुण्य मुझे मेरे ज्यादा हो तो पुण्य का फल, मेरा हिसाब कर। भगवान बोले जब तुम हमारे हो गए तो भगवान डायरी उठा करके फाड़ करके फेंक दिए और उसको उठा करके अपने गले से लगा लिया। बोले जब तुम हमारे हो गए तो अब तुम्हारा न तो पाप रहा और न तो पुण्य रहा, कुछ नहीं। इसलिए ये हमें भूल जाना पड़ेगा कि हमने अपने जीवन में अच्छा किया है या बुरा किया, बिल्कुल भूल जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, आगे से ऐसा ना करें, आगे से ऐसा ना करें। ऐसा मन में भाव लेकर के सब कुछ डिलीट मार करके और नई चीजें इंस्टॉल करो, नई चीजें अपने अंदर लाओ, अच्छी चीजें, अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, भगवान के नामों का जप करो, लोगों से अच्छा व्यवहार करो, सत्संग करो, वृंदावन धाम जाओ, घर में ठाकुर जी को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, बच्चों को गीता भागवत घर में रख करके उनको पाठ करने के लिए बोलो, रोज 2 माला 4 माला जप करो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ, अपने जीवन को सुखमय बनाओ। दुख से सब लोग परिचित हैं, बताने की हमको जरूरत नहीं। सुख से सब लोग परिचित हैं, दुख से भी परिचित हैं, इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाओ। दुखी रहने से तो जीवन बीत जाएगा। इसलिए कह रहे हैं गते सोको न कर्तव्य, जो चला गया, जो बीत गया, अच्छा था बुरा था, छोड़ दो।
सब ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर के रखे, पटक पटक कि प्रभु हमसे गलती हुई, आप मुझे सजा देना है, मुझे सजा दो, हमने गलती किया है तो गलती किया, लेकिन आज से कान पकड़ रहे हैं, आज से नहीं, बस बात बन इतना। गते शोको न कर्तव्य भविष्यम नैव चिंतयेत्, भविष्य की चिंता मत करो। बहुत लोग कहते हैं महाराज कुछ आशीर्वाद दीजिए, मेरा जीवन अच्छा हो जाए। भविष्य की चिंता क्यों करते हो? भविष्य की चिंता क्यों करते हो? आप इसमें से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, क्या कोई जानता है कि आपकी मृत्यु कब आएगी? नहीं। जीना है हमें 5 दिन और 50 साल का ब्यौरा। LIC जानते हैं? LIC फिक्स डिपॉजिट जो लोग करते हैं, पैसा जमा कर देते हैं 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। अभी परसों मेरे पास बैंक से फोन आया, बोले आप फलाना बोल रहे हैं? हम क्या हाँ। बोले क्या करते हैं? हम क्या कुछ नहीं करते। बोले आप अपने जीवन का सेविंग प्लान हमको बताने लगा। बोला कि 10 साल तक इतना दीजिए तो फिर 12वें साल से इतना मिलने लगेगा, ऐसा हो जाएगा। हम कहे कि हमारी क्या जीवन की लिस्ट लेकर के बैठो क्या कि हमारे जीवन कितना दिन चलेगा? हम 10 साल तक तुमको पैसा दे, अब पता लगा 11वें साल हम चल दे ऊपर। 10 साल हम तुमको पैसा जमा करें और 11वें साल हम ऊपर चले जाएं, पैसा तो का लाभ तो तुम्हारा होगा। हम LIC करवाते हैं कि 50 साल 10 साल 20 साल के LIC करवा देते हैं, इसके बाद पैसा मिले। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कोई पैसा आपके काम में आएगा? मेहनत की कमाई ले जाकर के ठोक देते हैं, मेहनत की कमाई ले जाकर के डाल देते हैं। इसलिए भविष्यम नैव चिंतयेत्। क्यों? वर्तमानेन कार्येण, वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमानेन कार्येण प्रवृत्तम ते विचक्षणा। कह रहे हैं जो वर्तमान में आपके सामने आ रहा है, बस उसको आप अच्छे से जीते चलो। बस सामने जो आ रहा है, भविष्य की क्यों चिंता करना? अरे जितने दिन रहेंगे शांत से रहेंगे, उसके बाद तो मरना तो सब। क्या प्लान करना? क्या प्लान करना? अरे उस प्लान के पीछे जितना आप दिमाग लगा रहे हो, उतना दिमाग लगाओ कि हे गोविंद, हमारा मन तुम्हारे चरणों में कैसे लगे, हमारा मन तुम्हारे चरणों में कैसे लग जाए, इसके पीछे आप ज्यादा ध्यान। क्योंकि देखो जीवन जीने का तो प्लान बना रहे हो, शास्त्र कहते हैं जीवन जीने का प्लान तो हमें कभी करना ही नहीं चाहिए। तब किसका करना चाहिए? बोले मरने का प्लान। क्या सल्फास की टिकिया लेके बैठे कि अब खा करके मर जाएगा? नहीं। शास्त्र कहते हैं जीने का प्लान बिल्कुल मत करो। जीने का प्लान तो मां के गर्भ में हो चुका है। जीने का प्लान जो था जब हम मां के गर्भ में आए थे, वो तो प्लान बन चुका है। अच्छे से मरे कैसे, इसका प्लान यहां आकर के करना। ये मरने का प्लान यहां आकर के करना पड़ता है। जीने का प्लान हो चुका है तो फालतू चीजों में टाइम वेस्ट करने से कोई लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए भविष्यम नैव चिंतयेत् वर्तमानेन कार्येण, जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे अभी कथा चल रही है, तो अभी पहले हम कथा सुन, सुबह से लेके शाम 5 बजे तक। जैसे सुबह प्रभात फेरी होती है, सुबह उठ करके प्रभात फेरी में आए, प्रभात फेरी से घर गए, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक काम करेंगे। जिसका जो काम है, नौकरी है नौकरी करेंगे, खेती का काम है खेती करेंगे, दुकान का काम है दुकान करेंगे। 5 बजे दुकान बंद, 5 बजे सारा काम बंद, 6 बजे कथा पंडाल में आ जाएंगे, 10 बजे तक कथा सुनेंगे। उसके बाद खा करके सोएंगे, फिर सुबह प्रभात फेरी में आएंगे, फिर जाएंगे अपने काम पे, फिर शाम को कथा सुनेंगे। 7 दिन मिला है जो, उसका प्लान करो कि हमें 7 दिन कैसे व्यतीत करें। 7 दिन में कथा भी चल रही, कथा भी सुन लें और परिवार के लिए पैसा भी कमा लें और सुबह प्रभात फेरी में। प्रभात फेरी की बड़ी महिमा है। हमारे आचार्य ने कहा जीव जागो जीव जागो,
ना? बंगला में गए, जीव जागो जीव जागो। अगर आप किसी जीव को जगाने का काम कर रहे हैं, अब ढोल मजीरा लेकर के जाएंगे, घंटा और करताल लेकर के, सोता हुआ रहेगा तब वो ऐसे ऐसे करता आ जाएगा गेट पे, कौन लोग जा रहे हैं? तो आप अगर किसी को जगाने का काम कर रहे हैं तो इससे बड़ा इस संसार में कोई पुण्य है ही नहीं। कोई जीव सोया है सुबह 6 बजे तक और आप उसको जगाने का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पहले जो चल रहा है आपके जीवन में, जो आपके सामने आए उसको अच्छे से करके चलो। अभी कथा चल रही है, कथा अच्छे से सुन लो, उसके बाद कल से फिर जैसे आपका जीवन था वैसे। उसके बाद कथा सुनने के बाद अगर अच्छी लगे बात, ध्यान से सुनना, अगर अच्छी लगे बात तो अपने जीवन में कथा के बाद एक चीज अपने जीवन में और ऐड कर लेना। जैसे पैसा कमा रहे हो पैसा वैसे कमाना है, जैसे परिवार में रह रहे थे वैसे ही परिवार में रहना है, सब कुछ जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन 4 चीजों को छोड़ सकता है, क्या क्या? नशा, जुआ, मीट मछली अंडा और व्यभिचार। अगर इन चारों चीजों को कोई व्यक्ति छोड़ सकता है तो कल सवेरे आना, आपको फ्री में झोली माला देंगे और ले जाकर के अपने घर रख करके सुबह उठ करके नहा धो करके 2 माला केवल जप करना। ये अपने जीवन में एक चीज जोड़ लेना, एक कार्य जोड़ लेना, जीवन बहुत आसान है। और अगर 4 चीजें नहीं छोड़ सकते, कि आपको लग रहा है कि नहीं 4 चीजें नहीं छोड़ सकते, तो 1 चीजें छोड़ दो, 2 चीजें छोड़ दो, 3 चीजें छोड़ दो, लेकिन छोड़ना जरूर। और जो लोग छोड़ेंगे सवेरे आना, उसका संकल्प करवा देंगे कि हम आज के बाद जीवन भर ये कार्य नहीं करेंगे। एक चीज छोड़ने का जीवन में संकल्प लेकर के आगे बढ़ो। हो सकता है फिर कहीं कथा सुनने को मिले, उस कथा को सुन करके एक चीज और छोड़ देना, 2 चीजें हो गई। फिर तीसरे साल मान लो कथा होती है, एक चीज और छोड़ देना, 3 चीजें हो गई। और चौथी बार अगर कहीं कथा हुई तो जीवन के 4 बुराइयां अपने आप चली जाएंगी और आप परम वैष्णव बनकर के भगवान के चरणों की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाओगे। है कि नहीं सरल का? हाँ, चारों नहीं छोड़ सकते, एक तो छोड़ ही सकते हो, 2 तो छोड़ ही सकते हो। इसलिए जितना भी हो सके उतना आप करने का प्रयास करना। मेरा प्रयास यही है कि अगर जो लोग 4 नियम का पालन करेंगे, घर में जाना, अपनी पत्नी अपने बच्चों से बात करना पड़ेगा कि हमने 7 दिन कथा सुना है, क्या हमको भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या हमको भगवान के नाम को लेना चाहिए? हमें वैष्णव बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अगर रात भर के मंथन से अगर ये बात निकल के आए कि नहीं अब हमको अपने जीवन को बदलना है, तो कल सुबह आना, आपको फ्री ऑफ कास्ट 1 भी रुपए नहीं लेंगे और आपको झोला माला अपनी तरफ से देंगे और अपने जीवन में भजन करना प्रारंभ करें, भजन करना प्रारंभ। और अगर भजन करने लगे तो अगर अगले साल कहीं मुलाकात हुई कहीं आसपास में, तो आप खुद कहें जीवन बदल गया मेरा। कथा बदलने वाले अपने जीवन को बदल लेते हैं और इंतजार करने वाले जीवन भर इंतजार करते रहते हैं, वो जीवन भर बदल नहीं पाते। इसलिए अपने जीवन में प्लान करो, जीने का प्लान मत करो। ये जो हम प्लान बताएं ये मरने का प्लान है, जीने का प्लान नहीं है। जीने का प्लान तो नीति शास्त्र में कहा गया, नीति शास्त्र में कहा गया जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तो 5 चीजें उसको मिल जाती हैं। क्या? आयु, कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतान्यः सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहे। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तो उसको 5 चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या? आयु। तो प्लान करने से क्या लाभ मिलेगा? मां के गर्भ में आयु मिल चुकी है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल कितना साल जिएंगे ये आपको मिल चुका है। न एक दिन ज्यादा जी सकते हैं न एक दिन कम। आयु। कर्म, क्या कर्म करेंगे? नौकरी करेंगे, चपरासी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या झाड़ू पोछा लगाएंगे, बाई का काम करेंगी,
क्या बनेंगे, कौन सा कर्म करेंगे, वो आपको मिल चुका है। किसी का आशीर्वाद आपको लगने वाला अब नहीं। जो आपको मिलना था मिल चुका, कर्म आपको मिल चुका। आयु कर्म दो चीजें हो गई। कर्म भी मिल चुका है, बदल नहीं सकते। आयु कर्म, वित्तम, वित्त मतलब होता है पैसा। जो लोग कहते हैं ना, कह रहे 5 बजे हम अपना दुकान बंद करके कथा में क्यों जाए, अभी तो हमें और कमाना है, 9 बजे तक ग्राहक आते रहते हैं। हो सकता है कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बैठे रहो, केवल एक भी ग्राहक ना आए आपके दुकान में। होता है कि नहीं? हो सकता है कि एक भी ग्राहक ना आए आपके पास, कथा भी छूट गई, पैसा भी नहीं मिला, धन भी गया, धर्म भी गया, दोनों से हाथ धो गए। तो इसलिए वित्त आपके जीवन, पूरे जीवन में जितना लिखा है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, जितना पैसा भाग्य में लिखा है, और अगर आपके भाग्य में पैसा नहीं है तो मति भ्रष्ट हो जाएगी और पैसे अपने आप दूर हो जाएंगे। भाग्य की बात है, भाग्य की बात है। इसलिए जितना आपके जीवन में पैसा लिखा है वो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा। वित्तम, वो आपको मां के गर्भ में मिल चुका है। आप राजा बनोगे कि भिखारी बनोगे? वित्त, 3 चीजें हो गई। चौथा विद्या। आप कितनी पढ़ाई करोगे, आपके भाग्य में कितना एजुकेशन लिखा है। आप केवल मटेरियल एजुकेशन लेंगे या स्पिरिचुअल एजुकेशन लेंगे, कितनी आप पढ़ाई करेंगे, वो सब कुछ आपको मिल चुका है कि आप इतना ही पढ़ेंगे। विद्या भी आपको मिल चुकी है। आप लोग सोचते हैं मैं अपने लड़के को बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। तो अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कौन ऐसा नहीं चाहता कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए? सब चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते? भले ना सोचे, लेकिन चाहते तो है मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़े पद पे चला जाए। जानते हैं ना, सब लोगों की इच्छा है, लेकिन चाह करके भी क्या बना पाए? बना पाए? आपने चाहा तो बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, बहुत फैसिलिटी दी, क्या बना पाए? नहीं बना। हो यही सोई जो राम रचि राखा। जो लिख गया है उसको मिटा नहीं सकते आप। जो लिखा ललाट पे कोई न मेटन हार, जो यहां लिख गया कोई मिटा नहीं सकता। विद्या ये भी आपको मिल चुकी है, हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं। अब निधन, कब मरना है ये भी फिक्स हो चुका है कि आपको इस दिन ऊपर से फोन आ जाएगा, मिस कॉल ऊपर से उस दिन फोन आ जाएगा ठीक टाइम से। आप चाहे घर में रहो, बाहर में रहो, दुनिया किसी कोने में रहो, उसी समय ठीक आएगा। तो अच्छा बताओ, ये 5 चीजें माँ के गर्भ में आपको मिल चुकी हैं, इन्हीं 5 चीजों के लिए तो आप दिन रात परेशान हैं। इन्हीं 5 चीजों के लिए तो आप परेशान हैं दिन रात। मत परेशान हो इन चीजों के लिए। इन चीजों के लिए परेशान होकर के कोई लाभ मिलेगा नहीं। अपना समय, आध्यात्मिक समय को अपना गंवा रहे हो इस चिंतन में, मत चिंता करो। बस इतना काम करो, सुबह से उठो, जो आपको काम भगवान ने दिया है उस काम में लग जाओ, भजन करते रहो। ध्यान रखो कि काम से समय निकाल करके भजन करना है, हमें माला जप करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है, धर्म के कार्य में लगे रहना है। बस।